Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Nursing with Kajal. Before we dive in, I want you to think about this scenario. And the scenario is, एक पेशेंट है, वो हमारे वार्ड में एडमिटेड है, वो गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी या गैस्ट्रिक्टमी हुआ है उसको, एंड उसने खाने में अभी राइस के साथ जूस लिया है. सडनली 20 to 30 मिनट्स के अंदर ही उसको चक्कर से आए हैं, वॉमिटिंग जैसा फील हुआ है, उल्टी जैसा लगा है उसे, एंड उसकी हार्ट रेट जो है वो काफ़ी बढ़ गई है. ओके, नाउ टेल मी व्हाट्स हैपनिंग विद द पेशेंट. यस, this is the classical presentation of early dumping syndrome. We are going to talk about a condition that is the early dumping syndrome. Okay, early dumping syndrome से रिलेटेड अगर क्वेश्चन केस सिनेरियो बेस्ड आते हैं एग्जाम्स में तो 3 चीज़ों पे फोकस करनी है. लाइक टाइमिंग, ऑब्वियसली वहाँ पे वो टाइमिंग मेंशन करेंगे क्योंकि ये विद इन अर्ली डंपिंग सिंड्रोम है तो विद इन 20 to 30 मिनट्स सिम्टम्स शो होंगे. सेकेंड वन इज दे विल मेंशन फूड टाइप. फूड टाइप भी बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे पेशेंट ने राइस एंड जूस लिया, दैट इज द कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट, सो फूड टाइप इज इंपॉर्टेंट हियर. एंड द पेशेंट हिस्ट्री, यस पेशेंट गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी, गैस्ट्रेक्टमी या फिर वेगेटमी हुआ है पेशेंट को. तो 3 की पॉइंट्स हैं जो तुम्हें याद रखने हैं, लाइक टाइमिंग, फूड टाइप एंड पेशेंट हिस्ट्री. ये हमें डंपिंग सिंड्रोम्स के आंसर्स के वेरी क्लोज ले जाता है. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक about dumping syndrome in detail, like what's happening in the dumping syndrome we'll see. Definition में सबसे पहले इसको हम rapid gastric emptying भी बोलते हैं क्योंकि we have done something to the stomach with the patient already, obviously gastric bypass और partial gastrectomy या फिर vagotomy किया है, तो जो पाइलोरिक स्फिंक्टर कंट्रोल है वो पेशेंट ने लूज कर लिया है. तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो भी हम खाना ले रहे हैं वो बहुत ही फास्टली एंड रैपिडली स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है. ओके, now what happens in the pathophysiology we'll see. like stomach normally क्या होता है कि फूड को रिलीज करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में स्लोली एंड स्लोली, बट ऑब्वियसली ड्यू टू सम कंडीशन जो फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में रैपिडली आ रहा है, और जो फूड है वो हाइपर ऑस्मोलर फूड है ऑब्वियसली. एंड व्हाट हाइपर ऑस्मोलर फूड डज विल सी. पहले तो 2 टाइप्स के यहाँ पे डंपिंग सिंड्रोम्स हो सकते हैं, लाइक अर्ली एंड द लेट. अगर इस दोनों में से क्वेश्चन सिनेरियो केस बेस्ड आते हैं तो यहाँ भी टाइमिंग इंपॉर्टेंट है. ओके, सो टाइमिंग पे फोकस करना है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सिम्टम्स, पेशेंट जो सिम्टम्स शो करेंगे उस पर भी फोकस करना है क्योंकि दोनों में सिम्टम्स डिफरेंट होंगे. ओके, नाउ जब हाइपर ऑस्मोलर फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो व्हाट हैपेंस देयर. हाई ऑस्मोटिक लोड पुल्स फ्लूइड. ऑब्वियसली जब फ्लूइड इंटेस्टाइन में आएगा तो वहां पे हमें देखने को मिलेगा इंटेस्टाइनल डिस्टेंशन. ओके, नाउ रैपिड फ्लूइड शिफ्ट इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन जिसकी वजह से डिक्रीज सर्कुलेटरी ब्लड वॉल्यूम. ओके, एंड जो सिम्टम्स शो होंगे वो जीआई एंड वैसोमोटर्स के सिम्टम्स शो होंगे. ओके, एंड दैट सिम्टम्स आर लाइक नॉजिया, एब्डोमिनल क्रैम्पिंग होंगे पेशेंट्स को, डायरिया होंगे, डिजीनेस होंगे, टैकीकार्डिया होंगे एंड फ्लसिंग होंगे. सो दिस आर द डंपिंग अबाउट द अर्ली डंपिंग सिंड्रोम. नाउ इन लेट डंपिंग सिंड्रोम व्हाट हैपेंस, जो भी सिम्टम्स आएंगे वो 1 से 3 आवर्स के बाद आएंगे जिसमें रैपिड ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन हमें देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ऑब्वियसली ग्लूकोज का अगर रैपिड एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो इंसुलिन का जो रिलीज है वो एक्सेस अमाउंट में होगा, एंड जिसकी वजह से पेशेंट्स में रिएक्टिव हाइपोग्लाइसेमिया होगा. यस, एंड रिएक्टिव हाइपोग्लाइसेमिया होने की वजह से जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो डाउन होगा एंड सिम्टम्स भी उसी के आएंगे. एंड द सिम्टम्स इंक्लूड्स, उसको वीकनेस शो होगा, स्वेटिंग होंगे, उसको ट्रिमर्स आएंगे, पैल्पिटेशंस एंड कन्फ्यूजन्स. सो अभी तक जो है एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आएंगे डंपिंग सिंड्रोम केस सिनेरियो से रिलेटेड 3 थिंग्स पे हमें ध्यान देने हैं, दैट इज टाइमिंग, फूड टाइप एंड पेशेंट हिस्ट्री. अर्ली एंड लेट डंपिंग सिंड्रोम्स को हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे टाइम के बेसिस पे एंड सिम्टम्स के बेसिस पे. ओके, नाउ so as a nursing officer we play a very critical role in early identification of symptoms of the patient education and prevention of dumping syndrome. क्योंकि इसकी मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं तो जो इसकी प्राइमरी मैनेजमेंट है वो है डाइटरी मॉडिफिकेशन ही.
यस, डाइटरी मॉडिफिकेशन में हमें पेशेंट्स को क्या क्या बताने होते हैं, विल सी। लाइक अवॉइडेंस ऑफ सिंपल शुगर्स, यस, सिंपल शुगर्स जो भी हैं उनको अवॉइड करने को बोलना है पेशेंट्स को। हाई प्रोटीन डाइट लेने को फोकस करना है। मॉडरेट फैट डाइट बोल सकते हैं, मॉडरेट टू हाई फैट डाइट बोल सकते हैं, एंड कार्बोहाइड्रेट, वेरी लो कार्बोहाइड्रेट डाइट। यस, इन द केस सिनेरियो वी हैव सीन, पेशेंट ने राइस एंड जूस लिया था एंड पेशेंट गॉट द सिम्टम्स। सो कार्बोहाइड्रेट डाइट जो है वो कम करने हैं, प्रोटीन डाइट पे फोकस करने हैं, एंड फैट डाइट मॉडरेट टू हाई ले सकते हैं। खाना कैसे लेना है, लाइक छोटे छोटे लेने हैं, स्मॉल लेने हैं, एक ही बार में ज़्यादा खाना नहीं खाना है, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील लेना है, और जो फ्लूइड कंज्यूमिंग है खाने के साथ नहीं करना है, ठीक है। एंड खाना खाने के बाद लाई डाउन करना है, लाई डाउन आफ्टर द मील। यस, these all are the things we should teach to the patients. Now in medical management, obviously dietary management के साथ साथ कुछ मेडिकल मैनेजमेंट्स एंड अगर कंडीशन वर्सन हुआ तो सर्जिकल मैनेजमेंट्स की नीड होती है। मेडिकल मैनेजमेंट्स में अगर एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं तो एग्जाम्स में लाइक एकार्बोस, ऑक्ट्रियोटाइड, ये सब आपको ऑप्शंस में देखने को मिलेंगे, एंड वी शुड नो अबाउट द फंक्शंस ऑफ दीज। सो एकार्बोस जो है वो डिक्रीज करता है कार्बोहाइड्रेट के एब्जॉर्प्शन को इन लेट डंपिंग सिंड्रोम, तो इसलिए हम एकार्बोस लाइक एडवाइस किया जाता है, हम ऐसा देखते हैं। एंड ऑक्ट्रियोटाइड है जो कि रिड्यूस करता है गैस्ट्रिक एम्पटिंग को और इंसुलिन रिलीज को, अगर सीवियर केस है तो इसमें हमें देखने को मिलता है कि एडवाइस किया जाता है। सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से केस सिनेरियो हो गए, अर्ली एंड लेट डंपिंग सिंड्रोम्स में डिफरेंशिएशन हो गए, सिम्टम्स के बेसिस पे डिफरेंशिएशन हो गए, एंड मैनेजमेंट में एज ए नर्सिंग ऑफिसर हमें क्या पेशेंट्स को टीच करने हैं उसकी बातें हो गई। सो एग्जाम्स में यहाँ पे से क्वेश्चंस बहुत अच्छे से बनते हैं। सो आई होप कि एक भी क्वेश्चंस के आंसर यहाँ से आपके मिस ना हो। बाय बाय।